गाजियाबाद के रैपिडेक्स ट्रेन के उद्घाटन की तैयारी के लिए सांसद जनरल वीके सिंह, मेरठ मंडलायुक्त सेल्वी कुमारी, पुलिस आयुक्त अजय मिश्रा, जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने साहिबाबाद स्टेशन का निरीक्षण किया। आगामी 12 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडे रैपिडेक्स ट्रेन को दिखाने के लिए आएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात। गाजियाबाद आ रहे हैं, इसका निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री जी फिलहाल तो जो है 17 तारीख को हापुड़ आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि उससे पहले एक बार यहाँ पर आएँ, तो जब वो यहाँ पर आएंगे तो फिर उनके साथ डिस्कशन करके। नवरात्र में क्या प्रधानमंत्री जी का टेंटेटिव डेट आई है कि देखिए, शुभ काम तो नवरात्र में ही होते हैं, पितृपक्ष में तो नहीं होते। तो ये मान के चलिए कि जो भी कुछ होगा वो नवरात्रों के अंदर ही होगा। सर, देश की पहली रैपिड रेल है, क्या कहेंगे इतना बड़ा काम इस सरकार द्वारा आपके द्वारा किया गया? देखिए, ये जब योजना आई थी तब इनके पास कई ऑप्शंस थे, और जब इनके साथ हमारा डिस्कशन हुआ तो उन ऑप्शंस के अंदर इधर के ऑप्शन कम थे उत्तर प्रदेश के, क्योंकि शायद दूसरे प्रदेश जो हैं वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लालायित थे। लेकिन ज़रूरत को देखते हुए जब उनको वजह बताई गई, जगह बताई गई, तो उन्होंने कहा कि ये रूट ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए हम लोगों को ये रूट मिला। सर, मास्टर प्लान लागू हो रहा है तो ऐसे में जो आसपास का इलाका है वो भी डेवलप किया जा रहा है। बिल्कुल। तो कितने लोगों को इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि आसपास के इंडस्ट्रियल हब के लिए और अलग अलग योजनाएं भी रैपिड से जुड़ी चलाई जा रही है। जो हमारी जो मास्टर प्लान है उसके हिसाब से काफ़ी फ़ायदा होगा। और कोशिश ये की जा रही है कि जिन एरियाज़ का उपयोग अच्छा हो सकता है, इंडस्ट्री के लिए हो चाहे रिहाइश के लिए हो, उनको मास्टर प्लान के हिसाब से डेवलप किया जाए। क्या सर जनसभा? एक मिनट सुन लीजिए। दूसरी तरफ जहाँ तक कनेक्टिविटी का सवाल है, ये कनेक्टिविटी दिल्ली से ही नहीं है, दिल्ली से मेरठ तो हो गई, उसके बाद एक इसका सिरा हम दुहाई से जेवर के लिए भी करने की उसमें है, ताकि जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी इसके द्वारा दिल्ली से मिल जाए। तो खासकर क्योंकि जेवर एयरपोर्ट के लिए आप देखेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ ज़्यादा उसका वो रहेगा, लोग बाग उधर ज़्यादा लोग उधर से फ़्लाइट पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो उनके लिए भी आसानी हो जाए कि जेवर से आए तो दिल्ली जा सकते हैं, जेवर से आए तो मेरठ जा सकते हैं, तो ये उनके लिए एक आसानी हो जाएगी। DPR तैयार करना बिल्कुल, इस पे काम चल रहा है। सर, लोगों के मन में एक इच्छा है कि जल्द से जल्द ये लोगों को लोकार्पण मिले, तो कब तक मोदी जी आएंगे, कब तक ये लोगों के लिए? नवरात्रों तक इंतजार करेंगे। अच्छा सर, यूपी सीएम का भी कोई कार्यक्रम रहेगा? यूपी सीएम का भी इससे पहले कोई दौरा रहेगा? उससे पहले दौरा रहेगा, अभी जैसे डेट आ जाएगी तो बता देंगे। सर, एक सवाल और, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो तनातनी और जो युद्ध की पहले ये पूछ लो ना, युद्ध का काम बाद में। सवाल सुन लीजिए। हाँ, तो उसमें इजराइल के पक्ष के में मोदी जी खड़े हैं और फिलिस्तीन के पक्ष में विपक्ष, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा मानना गलत है, ऐसा मानना गलत है। और इजराइल के साथ हमारे संबंध है, हमने फिलिस्तीन को भी अपना समर्थन दिया है, लेकिन हम आतंकवाद को समर्थन नहीं देते। अब इन तीनों चीज़ों को जो मैंने बोला इसमें फ़र्क है, ठीक है। तो जो लोग आतंकवाद को समर्थन कर रहे हैं वो बात अलग है। जहाँ तक फिलिस्तीन का और इजराइल का सवाल है, उसमें भारत का एक रुख है, एक पक्ष है, भारत उस पक्ष के ऊपर ही चल रहा है। सर, आपने भी जेवर से कनेक्टिविटी की बात की दुहाई की, ये कब तक टेंटेटिवली कोई? देखिए, उस पर काम चल रहा है, DPR बन रही है, और मेरा अनुमान है कि जब तक जेवर एयरपोर्ट चालू होगा तब तक वो बनकर तैयार होगा। सर, जनसभा का भी क्या यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें देखिए अभी कई ऑप्शंस हम देख रहे हैं, एक बार डेट फाइनलाइज हो जाए अलग अलग जगह के ऊपर, तो उसके बाद अब ये जो हम देखने आए वो इसलिए आए कि जब मुख्यमंत्री जी आए तो उनको भी ये विकल्प दिखाया जाए। अच्छा, इसका श्रेय आपको भी जाता है, आप जब पहली बार सांसद बने तो रैपिड रेल को लेकर के बार बार ये कवायद चल रही थी कि NCR को जोड़ा जाए, और इसमें सबसे आगे गुड़गांव की मांग हो रही थी कि गुड़गांव फरीदाबाद कनेक्ट। गुड़गांव की मांग थी, सोनीपत की मांग थी, और इसलिए मैंने आपको बताया कि मेरा जब इन लोगों के साथ डिस्कशन हुआ, उसके बाद डिस्कशन करने के बाद, इनको कन्विंस करने के बाद फिर हमने इनको लखनऊ भेजा ताकि इसको फाइनलाइज किया जा सके। ठीक है सर।